नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फिर से हम आपके लिए लेके आ गए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट। ये आपका प्रैक्टिस सेट 6 होगा। देखिए, अगर आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो कितने जो हमारे भाई दोस्त हैं वो बताते हैं कि अमेज़न नदी है, लेकिन अमेज़न नदी विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है, सबसे बोले तो चौड़ी नदी है। ठीक है, तो सबसे चौड़ा नदी में आता है आपका अमेज़न और दूसरे स्थान पर है। सबसे लंबे नदी में ये दूसरे स्थान पर है और सबसे लंबा नदी आपका नील है। देखिए, सबसे लंबा नदी कौन सा है? नील है। देखिए, नील का जो लंबाई है, लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है आपकी 6650 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ा कितना है ये, तो चौड़ा ज़्यादा नहीं है, 2.8 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी गहराई की बात की जाए तो ये गहरा है आपका 7900 किलोमीटर तक लगभग गहरा है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है कि विश्व का दूसरा सबसे लंबा नदी अमेज़न नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं, लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है? तो देखिए, आप जो इमेज में भी देख सकते हैं कि ये नदी कैसे लाल दिख रहा है आपको, तो इसे लाल नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपका लाल नदी है ना, ये आपका वियतनाम में बहता है। कहाँ बहता है? वियतनाम में। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है लाल नदी की, इसकी लंबाई है 3450 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लंबाई है इसकी? 3450 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विश्व की सबसे चौड़ी नदी। देखिए, ये प्रश्न आ गया कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो आपको बताए हैं कि अमेज़न नदी क्या है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। देखिए, जो आपका नील नदी है उसकी लेंथ आपका बताए हैं, लंबाई कितना है? 6650 किलोमीटर। और आपका जो अमेज़न नदी है इसकी लंबाई है 6500 किलोमीटर, यानी उससे 150 किलोमीटर कहीं ना कहीं छोटा है, इसलिए दूसरा सबसे लंबा नदी है कौन? अमेज़न नदी। और भारत की सबसे लंबा नदी की बात की जाए तो भारत का सबसे लंबा नदी है आपका गंगा नदी, और उसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और फिर अब की हम बात करें कि भारत का सबसे चौड़ा नदी। देखिए, भारत का जो सबसे चौड़ा नदी है वो आपका है, सबसे चौड़ा नदी आपका जो है, सबसे चौड़ा नदी भारत का वो है ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, वैसे ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो कुछ बांग्लादेश में भी है और कुछ आपके भारत से बाहर तिब्बत के हिस्से में भी है, इसीलिए वो भारत का सबसे लंबा नदी नहीं है। लेकिन उसका चौड़ाई जो है सबसे ज़्यादा भारत में, मतलब चौड़ाई तो वहीं होगा, भारत में भी पड़ता है, तो सबसे चौड़ा नदी पूछा जाता है भारत का सबसे चौड़ा नदी, तो आपको बताना है कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। और सबसे लंबा नदी में बताना है गंगा नदी, और लंबाई 2525 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एशिया का विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहता है? देखिए, जो मेकांग नदी है आपका, ये आपका मलेशिया जो देश है ना, मलेशिया देश में ये नहीं बहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है। देखिए, ये प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन असत्य है, गलत है, फॉल्स जो आपका स्टेटमेंट है वो बताना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि चीन चावल का एक प्रमुख नियंत्रक है। देखिए, नियंत्रक क्या होता है? सबसे पहले आप ये नियंत्रक समझिएगा। नियंत्रक क्या होता है? देखिए, नियंत्रक वो होता है, मतलब कि एक देशों से दूसरे देशों में बेचना। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि भारत है, तो भारत एक देश से दूसरे देशों में सेल करता है चावल को या किसी और चीज़ को, तो वही होता है नियंत्रक। ठीक है, जिसको एक्सपोर्टर कहते हैं, जैसे कि इंग्लिश में। देखिए, अब समझिएगा। चीन ने चावल का एक प्रमुख ये पूछा है, सबसे पहला में तो ये दिया है। ठीक है, अब देखिए, चीन जो है ना सबसे चावल का प्रमुख एक्सपोर्टर नहीं है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो करता है वो करता है भारत।
तो हमको तो यहीं से दिख गया कि पहला स्टेटमेंट ही गलत है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। खैर आगे वाला जो स्टेटमेंट है पढ़ के समझ लेते हैं। यूरोप में इटली चावल का प्रमुख उत्पादक है। ये सही है कि यूरोप में इटली चावल का एक प्रमुख उत्पादक है। विश्व का 90% से अधिक चावल मानसून जलवायु क्षेत्रों में होता है। देखिए क्यों होता है, प्राप्त होता है जलवायु क्षेत्र में, क्योंकि आपका पता होगा जो चावल का, धान का खेती किया जाता है वो बिना पानी का संभव नहीं है। नेक्स्ट है कि इंडोनेशिया के जावा द्वीपों में सालों भर चावल की खेती की जाती है। हाँ ये बात सही है कि वहाँ पे क्या किया जाता है, इंडोनेशिया में चावल का खेती सालों भर किया जाता है। और इंडोनेशिया तीसरे स्थान पे आता है चावल के प्रमुख खेती में, सबसे ज़्यादा मतलब चावल का उत्पादन करने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए फिर आपका फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला दिया गया है कि चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक हैं। हाँ ये मूंगफली के उत्पादक करते हैं, ठीक है, ये सही ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, उत्पादन करते हैं। मूंगफली के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है। ये भी बात सही है कि जो आपका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है मूंगफली के अंतर्गत वो भी क्या है, भारत में है। मूंगफली उष्ण आर्द्र कटिबंध की फसल है। ये भी सही है, सब सही है। अब देखिए लास्ट क्या है, यही अब आपका गलत निकलेगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नहीं, ये सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल इसके पास है सबसे ज़्यादा। लेकिन सबसे पहले आपका चीन उत्पादक है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद भारत आता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगर ये आपका दूसरे स्थान पर बोलता है तो सभी ऑप्शन सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वैसे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है। देखिए चावल का जो बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है, तो वो हमारे देश भारत में ही है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ है, भारत में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं। देखिए विश्व में सबसे बड़े 2 उत्पादक जो हैं हमारे फ्रांस है। एक तो फ्रांस जो है सबसे बड़ा क्या करता है, आपका उत्पाद करता है, और दूसरा कौन सा है, रूस जो है वो दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चुकंदर का सबसे बड़ा उत्पादक 2 देश का पूछा है तो फ्रांस और रूस है। विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम। देखिए सही अवरोही क्रम मतलब बताना है, तो जो सही अवरोही क्रम है देखिए भारत, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड। चीन, भारत, इंडोनेशिया। देखिए इसका जो सही अवरोही क्रम होगा वो होगा चीन, फिर आपका भारत, फिर थाईलैंड, फिर आपका इंडोनेशिया, ठीक है, ये आपका सही क्रम होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। याद रखना है अवरोही क्रम कौन है, चीन, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही होती है। देखिए पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में ही, मतलब उत्तरी गोलार्ध में ही ये खेती होता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होता है। वो कौन सा फसल है, तो देखिए चुकंदर का जो खेती होता है वही केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है। इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सा नदी घाटी प्रसिद्ध है। देखिए इटली में एक पो नदी घाटी है, वही चावल की कृषि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या बोले तो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बात करें तो हमारा जो शुगर केन होता है, शुगर केन आप सभी समझते होंगे। जो गन्ना होता है, आपका गन्ना राइट आंसर हो जाएगा इसका। गन्ना जो होता है इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, एक देशों से दूसरे देशों में नहीं भेजा जाता है, क्योंकि गन्ना का जो लगभग 175 देशों में 165 से 75 देशों में क्या होता है, 165 और 175 देशों में इसका उत्पादन होता है गन्ना का, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाता है। जैसे भारत हो गया तो भारत के जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, या दूसरे राज्यों में जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय के लिए व्यापार होता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आपको बता दिए हैं कि लगभग 165 से 175 देशों में इसका उत्पादन होता है।
निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? देखिए जल भराव को आप सभी को पता होगा कि जो हम लोग धान या चावल बोलते हैं, चावल की खेती करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पानी का वो ज़रूरत होता है। ये मानसून के समय में ही चावल का खेती होता है, ये चीज़ भी आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। विश्व में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन ब्राज़ील देश करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि ब्राज़ील जो देश है, एक मिनट, ब्राज़ील जो देश है आपका, ब्राज़ील जो देश है वो सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करता है। ठीक है, और उसके बाद ये तो पहला स्थान पर है, ये पहला स्थान पर है गन्ना का उत्पादन में, और उसके बाद भारत करता है, फिर चीन करता है। ठीक है, ये करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? भारत। ठीक है, और पहला पूछा जाए तो आपका ब्राज़ील बताइएगा, तीसरा पूछा जाए तो चीन बताइएगा, और चौथा पूछा जाए तो थाईलैंड बताइएगा। ठीक है, और बहुत सारे अभी बताए हैं कि देश करता है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप, देखिए हिंद महासागर में जो स्थित द्वीप है उसमें से सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। जो मेडागास्कर झील है वो सबसे बड़ा, सॉरी झील बोल रहे हैं, सबसे बड़ा क्या है आपका? द्वीप है। और इसकी जो इसकी बात करें तो ये चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, एशिया महाद्वीप का पूछा है। देखिए तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कैस्पियन झील है। ठीक है, कैस्पियन झील जो है वो सबसे बड़ा झील है। आपको कल ये चीज़ बताए थे कि जो आपका कैस्पियन झील है उसकी दुनिया की सबसे बड़ी झील भी है, और एशिया का भी सबसे बड़ा झील है, ये कल भी बताए थे। और इसका जो आपका क्या बोले क्षेत्रफल है वो है 3,70,886 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है। देखिए कालीमंतान जो द्वीप है वो आपका एक क्या बोले, ये क्यूबा, ये आपका मेडागास्कर का ही हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सॉरी ये बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झील पूछा है। देखिए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झील आयर है। कौन है? आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? देखिए सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बात करें तो इंडोनेशिया जो देश है ना, सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर, यहाँ लगभग बोले कम से कम 7,500 द्वीप है। कितना? 7,500 द्वीप है, कम से कम 7,500 द्वीप है। ठीक है, तो सोच लिए कितने द्वीपों से मिलकर बना है इंडोनेशिया देश। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा बताना है तो उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा जो झील है वो सुपीरियर झील है। कौन है? सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा द्वीप विश्व का पूछा है तो जो आपका ग्रीनलैंड है वो सबसे बड़ा द्वीप है। और आपका जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, ठीक है, ये आपका स्थित है उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में। कहाँ स्थित है? ये याद रखना है कि ये स्थित है उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में। और इसका क्षेत्रफल का बात करें हम तो ये है 21,30,800 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? आपका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ी झील, देखिए यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा झील जो है वो है आपका लेडोगा झील। कौन है? लेडोगा झील है जो आपका क्या है? सबसे बड़ा झील है। कहाँ का? यूरोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है? देखिए बताना है कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है।
नहीं बताना है। तो देखिए आपका जो मालागसी एक द्वीप है, सॉरी मालागसी जो है वो ही क्या है, एक द्वीप नहीं है, महासागरीय द्वीप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। देखिए यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ओलागा है। कौन है? ओलागा। इसके बारे में कल भी बताए थे कि ये ओलागा जो है आपका, ओलागा, कल ये चीज़ बताए थे, जो ओलागा है आपका ये किसका महत्वपूर्ण नदी है? ओलागा नदी जो है आपका ये रूस का महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। ये चीज़ आपको कल बताए थे हम। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है। देखिए सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो ये क्षोभ मंडल में है। किसमें? क्षोभ मंडल में। और देखिए वैसे क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ये भी लिख देना है, क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। और बात करें आपका कि कितने लेयर हैं आपके वायुमंडल में, तो देखिए एटमॉस्फेयर के लेयर की बात करें तो वैसे तो महत्वपूर्ण 5 हैं, लेकिन 7 लेयर, टोटल 7 हैं, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो 5 लेयर ही है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा तो आप लोग विकिपीडिया कर सकते हैं, नहीं तो हम कभी ना कभी एक्स्ट्रा वायुमंडल पे बना देंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए आपके जितने भी दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये वीडियो से लाभ मिले। देखिए हम जितने भी आपकी वीडियो ला रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं सभी से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।